हेलो दोस्तों। मैं ये बताना चाहता था आपको इस वीडियो में जिस चीज़ की कीमत होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, और जिस चीज़ का कोई मूल्य होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आप ये अब ये कहोगे आपने ये क्या कह दिया कि कीमत और मूल्य तो एक ही बात है। लेकिन नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ है। कीमत, जिस चीज़ की कीमत होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, और जिस चीज़ का मूल्य होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। मूल्य किस चीज का होता है? नींद का मूल्य होता है, ध्यान का मूल्य होता है। इनकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अनकीमती सामान होता है नींद और ध्यान। सुख, इसकी कोई कीमत नहीं है, मूल्य, लेकिन इसका मूल्य मूल्य बहुत ज्यादा है। बाजार में आपको जितनी भी सामान मिलेंगे उनका क्या है, क्या देखा है आपने? तौलिया, घड़ी, स्वेटर, मोबाइल, जैकेट, इनकी केवल कीमत है, मूल्य कुछ नहीं है। इसलिए मूल्य और कीमत दोनों अलग अलग चीज होती है। अगर ये जो वाली ये बात मुझे बताई गई थी, तो मैंने भी आपकी तरह सोचा कि मूल्य और कीमत, जैसे सर हम पूछते हैं बाजार में जाकर कि इस तकिए का क्या मूल्य है, कि इस गिलास का क्या मूल्य है, इस रिमोट का क्या मूल्य है। लेकिन हम मूल्य गलत बोल जाते हैं। वहां पे हमें वहां की कीमत पूछनी चाहिए। उसका मूल्य कुछ भी नहीं, दो कौड़ी का भी कोई मूल्य नहीं उसका। मूल्य है नींद का, मूल्य है ध्यान का, मूल्य है समय का। कीमत नहीं है इसकी, समय की और ध्यान की और नींद की कोई कीमत है? बाजार में इसकी कोई कीमत है? इसकी कोई कीमत, लेकिन मूल्य बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया इसके पीछे है। और आप और मैं, अभी जब मैं लेटा हुआ था तो रात के तकरीबन, जो ये वीडियो बनाई है मैंने, रात के 2 बजे हुए हैं अभी। ये रात के 2:10 हो चुकी हैं, और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब मूल्यवान चीज को मैंने खो दिया आज। और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो, कितनी कीमत पे करेंगे उसको आप? नींद लाने के लिए कितनी कीमत पे करेंगे, फिर भी उसको नींद नहीं आए, क्योंकि उसके पास मूल्य अलग चीज है, नींद अलग चीज है। समझे? दूसरी चीज आपने ये देखा होगा, लोग कहते हैं ध्यान। ध्यान आखिरकार होता क्या है? ध्यान कैसे करें? सबसे पहले कैसे करें को छोड़कर ये जानेंगे ध्यान है क्या चीज। वॉट इज दिस ध्यान? इस ध्यान के बारे में बताते बताते इतने लोग आए, इतने महान लोग इस धरती पर पैदा हुए, और वो बताकर चले गए, लिख कर चले गए, लेकिन ध्यान कभी ध्यान में नहीं रहा। जो व्यक्ति अपने ध्यान को ध्यान में रखता है, उसका ध्यान हमेशा हाथ में रहता है। ज्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि लोग ध्यान देते कहाँ है, घटता क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान देखो, ध्यान घटित होता है। ध्यान हर वक्त 24 घंटे घटित होता रहता है हमारा, लेकिन ध्यान घटित कहाँ हो रहा है ये हमको जानना है। ध्यान चाहिए में घटित होता है। जैसे जब भोजन चाहिए तो ध्यान कहाँ गया? भोजन पर। और अगर भोजन मिल जाता है तो ध्यान कहाँ चला जाएगा? कहीं और चला जाएगा। आपको देखना है कि ध्यान कहाँ जा रहा है हमारा। ध्यान हमारा कहाँ जा रहा है ये हम देखेंगे। ध्यान होता क्या है? ध्यान होता है, जैसे कि कई लोग ये पूछते हैं कि सर अपने ध्यान को ध्यान में कैसे रखें। अभी तक मतलब वो व्यक्ति ये ही नहीं, मैं खुद इस वाली बात को तब समझा, तब मैंने, कुछ लोग आए थे इस दुनिया में, महान लोग, जो ध्यान के बारे में बता के गए। जैसे बुद्ध जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, और भी अनेक लोग थे इस दुनिया में आए हैं जो धरती पर। उन्होंने बताया, कुछ खोजा, कुछ बताया लोगों को, अकारण खुश रहने की वजह।
आपने देखा है कभी कि एक छोटा बच्चा क्यों खुश रहता है? वो इसलिए खुश रहता है और तुम इसलिए दुख रहते हो क्योंकि वो संसार की मोह माया से अभी दूर है, और हम इसलिए दुख और परेशान रहते हैं क्योंकि हम संसार के मोह माया में लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कई बार अपने देखा है आस पड़ोस में, जैसे कि एक छोटा 4-5 साल का या 10-5 साल का बच्चा हो, वो पतंग अगर कट जाए तो उसके पीछे ऐसे भागता है, पूरा फोकस उसका उस पतंग पर होता है, उस डोर पर होता है। चाहे अब दौड़ते वक्त उसका पैर चाहे नाली में पड़ जाए, चाहे कीचड़ में पड़ जाए, चाहे वो खुद ही गिर जाए, इसका उसे तनिक भी होश नहीं रहता। उसे होश रहता है तो किस चीज का, ध्यान रहता है तो किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ पतंग का। और हम लोग फोकस माइंड, हम कभी अपना फोकस माइंड ही नहीं समझ पाए आज तक। हर व्यक्ति को मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पैदल चल रहा है तो उसका ध्यान अपने पर नहीं है। अगर वो खाना भी खा रहा है तो भी उसका ध्यान अपने पास नहीं है। अगर वो शौचालय में फ्रेश होने के लिए भी बैठा है तो भी उसका पास उसका ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा व्यक्ति कब सोचता है, आप सोचिए। इतने वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ सोचता है? सबसे ज्यादा व्यक्ति सोचता है शौचालय में बैठकर। अगर व्यक्ति शौचालय में बैठ जाएगा तो सोचेगा उनको, जैसे कि मान लो आज मंडे है, आज सोमवार है, अगर वो शौचालय में भी बैठेगा तो इस वाली बात को याद करेगा वो वहां शौचालय में बैठकर, कि मुझे अभी शौचालय में से उठ के नहा धोना है और मुझे लोटा चढ़ाने जाना है शिव जी का आज चामड़ पे या शिव जी के मंदिर में। अब वो लोटा चढ़ाने वाली बात को भी, भगवान वाली बात को भी कहाँ बैठकर सोच रहा है? शौचालय में। दूसरी चीज, दुख होने की वजह बता रहा हूं मैं आपको। उसका ध्यान शौचालय में नहीं है, उसका ध्यान जहां नहीं है वो वहां है ध्यान उसका। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो उसका ध्यान उसके पास नहीं रहता। बहुत लोग होते हैं खाना खाते हुए ऑफिस में प्रवेश कर जाएंगे, काम पे प्रवेश कर जाएंगे। अरे भाई, आप अपना खाना खाइए, ध्यान खाने पे दीजिए भाई। आपके पास क्या अपनी जिंदगी में से 15-20 मिनट भी नहीं रहे इस संसार को छोड़कर खाना भी खाने के लिए? लोग खाना भी खाते हैं तो ऑफिस में प्रवेश कर जाते हैं, कार्यालय में प्रवेश कर जाते हैं, अपने दफ्तर में चले जाते हैं, काम सोचने लगते हैं कि अभी मुझे वो मजदूर बुला के लाना है, उसको फोन करना है, उसको बुलाना है, वो मेरी बात सुनेगा नहीं, उसने मेरे मना कर दिया। इन सारी बातों को वो जब सोचता है जब वो खाना खा रहा होता है, तब वो खाने के बारे में नहीं सोचता। और जब वो कार्यालय में पहुंच जाएगा, ऑफिस में पहुंच जाएगा, दफ्तर में पहुंच जाएगा, तब वो खाने के बारे में सोचेगा। तब वो उस काम के बारे में नहीं सोचेगा जहां वो पहुंच गया है, फिर सोचेगा वो खाने के बारे में कि खाना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नमक इतना होना चाहिए, स्वाद इतना होना चाहिए, टेस्ट इसका लेवल इतना होना चाहिए टेस्ट का। वैसे ही एक और क्या होता है, अगर मान लो हम एक शादी में गए, शादी में पूरे जोरों शोरों से भोजन चल रहा है, डीजे चल रहा है और लोग खा पी रहे हैं भोजन। कुछ लोग वहां पर बैठ जाएंगे और ये तम्बाकू लेंगे, फिर बात करेंगे, बताओ किस चीज की? वो के फलाने वाले दिन इस तारीख को शादी में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब वो भूल गया इस वाली बात को कि मैं शादी में आया हुआ हूँ। अब शादी को एंजॉय नहीं करेगा, वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करेगा, भूल ही जाएगा शादी में आया। क्योंकि मैंने बताया था, ध्यान कहाँ चला जाता है? जहां वो नहीं रहता है। जैसे कि मान लो मैं अपने घर बैठा हूँ और मैं अपने घर बैठे बैठे दिल्ली में बैठे कुछ रिश्तेदार हमारे, उनसे उनके बारे में सोचने लग जाऊं। ये होता है चूतियापंती। भाई,
और दुख होने की वजह हमारी सिर्फ यही है, जहाँ हम होते हैं वहाँ नहीं होना चाहते, और जहाँ हम नहीं होते हैं वहाँ हम होना चाहते हैं। हमारे दुख की मुख्य वजह ये है। और इस चीज को बताते बताते भाई साहब, कि अपना ध्यान अपने पास रखो, अपना ध्यान अपने पास रखो, इस चीज को बताते बताते इतने लोग इस दुनिया में आए। हर 100 साल में एक ऐसा विद्वान जरूर पैदा होता है इस धरती पर। 100 साल में एक ही पैदा होगा वो, और वो ऐसा होगा कि 100 साल की जनरेशन को एक नई चीज, नया आयाम, नया स्रोत दे जाएगा, जीने के लिए, जीने की इच्छा प्रदान कर जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का रहता है कि उस व्यक्ति ने जितना दिया नॉलेज, और जो अशिक्षित और अनपढ़ लोग होते हैं वो उस व्यक्ति को कभी समझ नहीं पाते, क्या कहते हैं, चूतिया बना रहा है हमको। समझे? मान लो कोई व्यक्ति, हम है, मैं अपने खेतों में गया काम करने के लिए, खुरपी या कसला मेरे हाथ में लगा हुआ, प्रांत कसला जो भी, अगर मैं पानी लगा रहा हूँ जंगल में अपने खेतों में, तो मैं पानी कैसे चल रहा है, कहाँ लगाना है, इस चीज को ध्यान ना रखते हुए मेरा ध्यान कहाँ रहेगा कि मुझे यहाँ से जाके क्या करना है, यहाँ से जाके मुझे क्या करना है। लेकिन जहाँ है वहां नहीं होना चाहता, जहां नहीं है वहां होना चाहता, और जहां हो जाता है, यानी कि मैं सोचो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं दिल्ली पहुंच जाऊँ, अगर मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा यहाँ बैठे बैठे सोचते हुए, तो वहां अगर मैं वास्तविक रूप से भी अगर वहां पहुंच गया, तो वहां पर मैं क्या सोचूंगा, वहां पर मैं ये सोचूंगा कि मैं गाँव में जाऊँ,